नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद अहमद हुसैन और आज मेरे साथ हैं ऋषभ मिश्रा जी। जी सर। और ऋषभ कुछ दिनों से मेरे पास आ रहे हैं और ये मेरे पास आए और क्या बात हुई थी हमारे तो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, अगर आप लोग कोई सच आप लोग जो सोच रहे हैं कि और फट से 2 मिनट के अंदर अगर आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी तो वो गलत है। आप लोग स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। बताओ, जब तुम मेरे पास आए थे तो क्या कैसे आए थे, किस तरह से आए थे? पहली चीज़ तो सर मुझे लखनऊ में मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर कोई डबिंग स्टूडियो है। अच्छा, डबिंग क्या होता है और ये लोग गलत वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, डबिंग, वॉइस ओवर, क्या ये अच्छा चलो बताओ भाई, बोलो। तो सर आपका मैं यूट्यूब देखता था तो एक दिन आपका वीडियो मैंने देखा और मेरे एक दोस्त ने भी बताया था, वो कानपुर में रहता है। तो उसने कहा कि भाई तू लखनऊ में रहता तो इनके पास क्यों नहीं जा रहा है, तो इतना सबको ढूंढ रहा है तो क्यों कहते हो? आदत से सही शब्दों का इस्तेमाल जब तक नहीं करोगे, आप जहाँ रहते हैं, जी सर, ठीक है ना, ठीक है, एक तू जो है एक आपकी कंफर्ट लैंग्वेज है, तुम जो है आपकी कंफर्ट लैंग्वेज है। बट आप जब किसी के साथ ऐसे में हो, जब आप किसी ऐसे के साथ हो जो आपसे सीनियर हो, तो आप उसके सामने किसी और के लिए भी तू करके बात नहीं करेंगे। यस सर। आप करके बात कर सकते हो, तुम करके बात कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि एक ग्रेडिंग होती है, तू, तुम, आप, जनाब, ये सारी चीज़ें। चलो, मैं टोकता बहुत हूँ यार सर, सही चीज़ है। बोलो। तो सर फिर उसने कहा कि जाओ भाई, तुम लखनऊ में रहते हुए तुम अहमद सर से क्यों नहीं मिल रहे? तो मैंने कहा भाई कांटेक्ट नंबर नहीं है। तो उसने आपका कांटेक्ट नंबर दिया, फिर आपसे मुलाकात हुई, तब आपने बताया। तो फिर आपने कहा कि अगर तुमको सीखना है तो तुम आओ, टाइम नहीं, ये एक्चुअली मेरे पास आए और कहने लगे सर मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ, वही स्टोरी टेलिंग वाला ऑडिशन। तो ये आए थे, 2-1 लोग और आए थे ऑडिशन देने के लिए। ये जब आए मेरे पास तो कहने लगे कि मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा जाओ ऑडिशन दे दो। माइक पे आए और माइक पे खड़े होके आगे एकदम ज़ीरो हो गए। इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह भी ली हुई थी, क्या लिया हुआ तो मुझे नहीं पता उन सब चीज़ों के बारे में। तो फिर अगले दिन का फ़ोन आया और ये कहने लगे कि मैं सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। मैंने इनसे बताया कि भैया देखिए, सबसे पहले आपको सीखने के लिए ना, अगर आप एक्चुअल में अपनी आवाज़ के थ्रू काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, एक नाम कमाना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नाम कमाना ज़रूरी है, पैसा तो बाद में आएगा। आपको एक अच्छा कलाकार बनने के लिए आपको कई बार अपने कहते हैं ना कि सोच के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आए और हॉर्न की आवाज़ें देखिए आती रहेंगी यहाँ पे। और यू नो दिस इज़ माय बेस्ट प्लेस जहाँ मैं सोच सकता हूँ। मैं घंटों आके बैठा रहता था पहले, और इस छत से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। काफ़ी छत मेरा जो टेरेस है वहाँ से कुछ थोड़ी दूर पे कुछ दिखाई देता था कई साल पहले, लेकिन अब नहीं दिखाई देता यार। अब वो चला गया कहीं और। है, चलिए। वक्त गया, बात गई, रात गई, वो हो गया सारी चीज़ें। लेकिन एक जहन में एक सोच रह जाती है कि हाँ, हम लोग बड़े हो गए, बदल गए हम लोग, वक्त बदल गया है, सोच बदल गई है, तो ये सारी खैर। तो ये मेरे पास आया तो मैंने इनसे बोला कि भैया पहले आप माइक पे खड़े अगर आपको होना है तो पहले आपको माइक के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपको स्टूडियो के अंदर काम करना है तो पहले स्टूडियो के एटमॉस्फेयर को समझना पड़ेगा, उसके एक साउंड को अपने दिमाग में बसाना पड़ेगा। आप यहाँ जो बात कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, जो टोन पे आप बात कर रहे हैं, जिस बेस और ग्रेविटी के साथ आप बात कर रहे हैं, बैरिटोन के साथ बात कर रहे हैं, स्टूडियो में यही चीज़ें जो अकोस्टिक रूम के अंदर होती है वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैंने इनसे बोला तो ये खैर अभी मेरे पास तकरीबन 8 से 10 दिन हो गया है और मैं इनको टोकता रहता हूँ। इनके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चलो अपना इंट्रोडक्शन दो तो मैं बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले बताओ, तुम अपने बारे में बताओ कुछ। मेरा नाम ऋषभ मिश्रा है और मैं प्रॉपर लखनऊ से ही हूँ। और डबिंग करना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके अच्छा, डबिंग होती ही है ये बता दो मुझे तो डबिंग क्या नाम है ये आप बताइए। चलिए, नहीं आप लोग बहुत डबिंग करते हैं, डबिंग क्या चीज़ होती है? डबिंग के बारे में सर मुझे जो मालूम है, जैसे कोई अब किसी मूवी में या किसी इंसान को अपनी आवाज़ देना, उसे मैं डबिंग समझता था या समझता था? समझता था। फिर तो ऐसा लगता नहीं कि इसी को वो डबिंग कहते हैं। कहते क्या चीज़ कहते हैं। इनके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहते हैं और क्या सर बहुत सारी चीज़ों की इनके अंदर क्या है, एक टोन है जो आ गया है, जिस माहौल में ये पले बड़े हैं उसका एक जहन में उनके कैसे हो
कैसे नहीं हो, कैसे हो। कैसे हो। ठीक है ना। अभी तुमने क्या वर्ड लिया था? कुछ ऐसे ये शब्दों का इस्तेमाल करते Yes, sir. रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए एक इनके साथ में एक, अच्छा देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैं कल रात में सुबह 8 बजे तकरीबन सोया और 3 बजे मैं उठा भी, मैं नहाया भी नहीं हूं, मैंने अपना बस ब्रश किया और मैं इनके साथ में चला आया और मैंने सोचा कि इनको जो चीज़ मैं बताता हूं उससे दूसरे लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश बेशक, करेंगे बेशक। कि आखिर ये लोग, आप लोग गलतियां कहाँ करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहना चाहते हैं मैं डबिंग करना चाहता हूँ, मैं वॉइस ओवर करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं बात बताऊं कि डबिंग और वॉइस ओवर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। इसका एक काम होता है कि आप एक्ट कैसे कर रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कल भी मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कंफर्टेबल हूँ वॉइस ओवर करने में, ई बुक्स रिकॉर्ड करने में। तो मैंने बोला कि वो भी तो एक जॉनर है, वो भी तो एक क्या बोलते हैं उसको, एक इमोशन है। इमोशन है। आप ये चूज़ नहीं कर सकते हो कि आप क्या काम करोगे, काम ये चूज़ करेगा कि मुझे इनसे कराना है कि नहीं कराना है। ठीक है ना। अभी इस लायक नहीं हुए हो आप सब लोग, मैं खुद भी इस लायक नहीं हूँ। मेरे पास जो काम आता है मैं सोचता हूँ कि उसको उसके तरह से ढलने की कोशिश करता हूँ। तो भाई मैंने इनसे यही बोला कि पहले स्टूडियो आओ, पहले एटमॉस्फेयर को समझो, माइक लगा पे खड़े होने से पहले माइक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वो माइक कंडेंसर है, डायनामिक है, रिबन है, ट्यूब है ना, क्या है उसकी जो सप्लाई है वो क्या है, ताकि जब आप बोलोगे तो उस माइक के हिसाब से आपको अपनी आवाज़ को टोन करना पड़ेगा। कंडेंसर माइक पे बहुत चिल्ला के नहीं बोल सकते, ट्यूब माइक तो और परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे होते हैं, रिबन माइक तो और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो। फिर डायनामिक माइक के साथ आपके वोकल रेंज अलग होती है। खैर ये तो एक टेक्निकल बातें हो गई, मैं अभी आपको बोर नहीं करूँगा ज़्यादा। एक ये अभी किताब ये पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो पब्लिक के सामने इस किताब को पढूं और देखते हैं कि ये एक शेख सादी का गुलिस्तां है, जीवन और चिंतन अनमोल उपदेशों का ख़जाना। एक्चुअली इस किताब की ख़ासियत ये है कि ये हिंदी उर्दू के अल्फाजों को मिला के बनाई गई है। हिंदी के भी अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, उर्दू के भी अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। चलो मैं तुम्हें एक देता हूँ, तुम ज़रा इसको पढ़ो। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस पिच के ऊपर काम करना है, किस जो आपका एक टोन है वो टोन कैसे आपको लेके आना है। तो आप एक बार थोड़ा सा सीधे बैठ के आराम से सोचोगे कि हाँ भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और नीचे चींटियाँ बहुत हैं यार यहाँ पे, आज पता नहीं क्या है, काफ़ी दिन से मैं यहाँ पे आया नहीं है। बरसात का मौसम है। मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है कि उसने एक कैदी को मृत्यु दंड दे दिया। जब कैदी जीवन से निराश हो गया तो वो क्रोध में आकर बादशाह को गालियां देने लगा। कहावत मशहूर है कि जो आदमी जान से हाथ धो लेता है वो कुछ भी कहने सुनने से नहीं डरता। जब दुश्मन फंस जाता है और उसे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो लड़ने के लिए तलवार उठा लेता है। थोड़ा सा एम्फसाइज करो वर्ड्स को, थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाओ इसको, क्योंकि तुम स्टोरी पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो। कोई गुलिस्ता मतलब राजनीति। गुलिस्ता मतलब राजनीति होता है? नहीं सर, फूलों का खजाना। फूलों का होता है, फूलों का होता है, फूलों का फूलों का। हाँ फूल नहीं, फूल कहते हैं बेवकूफ़ को, अंग्रेजी में वर्ड है बेवकूफ़, लेकिन असल लफ्ज़ जो है वो है फूल। और फूल जब आप बोलेंगे तो एक ब्लो आएगा, फूल। तो कुछ स्टूडियो वालों ने, कुछ कहना नहीं चाहिए, उन लोगों ने अपने स्टूडियो में ब्लो को बचाने के लिए, उस एयर को माइक पे जाने से बचाने के लिए फूल को फूल कर दिया। खैर चलिए कोई बात नहीं, चलिए पढ़िए। राजनीति। मैंने एक बादशाह के मैंने क्या चीज़ होती है? मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है कि उसने एक कैदी को। तो इसको ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है कि उसने एक कैदी को, थोड़ा मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है, मैंने एक जिसने एक थोड़ा सा वर्ड को प्रॉपर रखो, एक सेंटेंस को, एक सेंटेंस की जो स्टार्टिंग और एंड जो है वो उसका बैलेंस एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठ रही है यहाँ गिर रही है, क्योंकि फिर तुम फिर एक फॉर्मेशन बना लोगे, एक ड्रेस कोड बना लोगे कि मुझे 3 वर्ड का एक बंच बनाना है, 3 वर्ड का एक वो बनाना है, तो वो भी है। चलिए
पढ़ो ज़रा, मैं चेक करके आता हूँ कि माइक चल रहा है कि नहीं है। यस सर। पढ़ो पढ़ो। मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है कि उसने एक कैदी को मृत्यु दंड दे दिया। जब कैदी जीवन से निराश हो गया तो वह क्रोध में आकर बादशाह को गालियां देने लगा। कहावत मशहूर है कि जो आदमी वो जहाँ कहीं, क्योंकि हिंदी की किताबों में अक्सर लिखा होता है वाह और हा, उसको हम लोग बोलते हैं वो, और जहाँ लिखा होता है यह, उसको बोलते हैं ये हिंदी की किताबों में, क्योंकि संस्कृत में यही लिखा जाता है। उर्दू में वाह को वो और यह को ये कर दिया, और जर्नल टॉक में भी हम लोग वाह इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है ना? चलो शुरू से, बिल्कुल शुरू से। अभी तो कहाँ पहुँचे हो तुम? कहाँ? मैंने एक बादशाह के बारे में सुना। मैंने नहीं बेटा, अमिताभ बच्चन नहीं हो तुम। मैं जाऊंगा ऐसे कैसे नहीं? चलो मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है कि उसने एक कैदी को मृत्यु दंड दे दिया। अच्छा, पहले तुम्हारे थोड़ा सा लिस्प का प्रॉब्लम है। सा थोड़ा सा ज़्यादा है तुम्हारे पास। सा ठीक है, चलो। कुछ जगहों पे अच्छी बात भी होती है, कुछ जगहों पे कुछ सब्जेक्ट में काम आता है, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास पैदाइशी है तो कोई बात नहीं, उसको सुधारो, सही करो। कैसे होगा वो मैं तुमको बताऊंगा फिर आगे। चलो। मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है कि उसने एक कैदी को मृत्यु दंड दे दिया। जब कैदी जीवन से निराश हो गया तो वो क्रोध में आकर बादशाह को गालियां देने लगा। कहावत मशहूर है। इसको थोड़ा सा ड्रामेटिक करो। कहावत मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है कि उसने कैदी को मृत्यु दंड दे दिया। जब कैदी जीवन से निराश हो गया तो वो क्रोध में आकर बादशाह को गालियां देने लगा। अब गालियां इसमें एक स्पेसिफिक वर्ड है। वैसे तो आप लोग भी ये समझिए, और इसको बहुत इजी है, कोई ऐसे बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप लोग कर सकते हो। चलो पढ़ो। स्टार्टिंग। बिल्कुल। अभी कहाँ पहुंचे हो तुम, जो तुम बार बार कह रहे हो कि स्टार्टिंग से? बिल्कुल स्टार्टिंग से। और क्या? मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है कि उसने एक कैदी को मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड क्या होता है? मृत्यु दंड, मृत्यु। अब अगर मृत्यु नहीं निकल रहा है तो 10 बार उसको बोल लो। मृत्यु 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 मृत्यु, ऐसे सब बोल लो, आ जाएगा, जबान टूट जाएगी। मैंने एक बादशाह के बारे मैंने क्या होता सर, है? मैंने तुम जब तक तुम सही नहीं करोगे मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। चलो। मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है कि उसने एक कैदी को मृत्यु दंड दे दिया। अच्छा, मृत्यु दंड पे तुमने इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया कि वो वर्ड अलग से सुनाई देने लगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं टोकता बहुत हूँ, ये बुरी आदत है मेरे अंदर। चलिए, बहुत सारे लोगों को लगता है यार टोकते कितना ज़्यादा है। अबे टोकेंगे नहीं तो तुम वही करते रहोगे जो गलतियाँ तुम कर रहे हो पिछले 20 सालों से 25 सालों से, वही आज करते रहोगे। सुधरोगे कब? चलो। मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है कि अच्छा, बादशाह नहीं होता, बादशाह। बादशाह जब उसमें दा का है तो दा का एक हल्का सा साउंड आएगा। बादशाह कोई लफ्ज नहीं होता। बादशाह के बारे में मैंने एक बादशाह के बारे में सुना। लेकिन आप बादशाह इतना एम्फसाइज ना कर दो कि वो गलत लगता है। बादशाह। अच्छा, आगे तो बढ़ो, तुम यहीं भी अटके हुए तब से। मैंने एक बादशाह के बारे में सुना है कि उसने एक कैदी को मृत्यु दंड दे दिया। किससे सुना था? किताब में पढ़ा है। अच्छा, चलो। जब कैदी जीवन से निराश हो गया तो वह क्रोध में आकर वो क्रोध में आकर बादशाह को गालियां देने लगा। कहावत मशहूर है कि मशहूर नहीं है, मशहूर है। लेकिन अब मशहूर को इतना मशहूर ना कर दो कि वो अलग अलग दो वर्ड लगने लगे। मशहूर है, कहावत मशहूर है कि जो आदमी जान से हाथ धो लेता है वो कुछ भी कहने सुनने से नहीं बेटा, कहने। वो कुछ भी कहने सुनने से कहने वो कुछ भी कहने सुनने से नहीं डरता। जब दुश्मन फंस जाता है कल भी मैंने तुमको बताया था। फंस जाता है जब दुश्मन फंस जाता है। मेरे कान बहुत पक्के, तुम गलती करो मैं पकड़ लूंगा फौरन। चलो। जब दुश्मन फंस जाता है और उसे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं सोचता। पहले तो रिलैक्स हो जाओ, तुम घबराओ नहीं। और उसे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सूझता। हाँ, लेकिन अब सूझता को दो वर्ड ना कर दो, एक ही करो, लेकिन उसका जो एक्चुअल जब उच्चारण है वो साफ रखो।
मैं भी कई जगह गलतियाँ करता हूँ यार, लेकिन फिर मुझे वो गलतियाँ सुनाई दे जाती तो मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। चलो। उसे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो लड़ने के लिए तलवार उठा लेता है। तो वो लड़ने के लिए तलवार उठा लेता है। अब तलवार एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तलवार एक अपने आप में एक बड़ा वर्ड है, हर जगह पे तलवार इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मैं बाजार जा रहा था तलवार लेके, तुम कभी सुना है? नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब कोई ये बोले मैं बाजार जा रहा था तलवार लेके, तो तलवार अपने आप में एक बड़ा वर्ड हो गया। तो वर्ड को ढूंढा करो कि कौन से वर्ड जो है स्पेसिफिक है, पंच वर्ड्स कौन से हैं। मनुष्य जब जीवन से निराश हो जाता है तो वह निडर होकर बकने लगता है। पिट जाओगे तुम हमसे। तो वो निडर होकर बकने लगता है। क्या बकने लगता है? बिल्ली जब कुत्ते के चंगुल में फंस जाती है तो एक कदम उसके ऊपर झपटती है। बादशाह ने पूछा, एक कदम एकदम से होगा? हाँ, एकदम उसके ऊपर झपटती है। बादशाह ने पूछा, यह कैदी क्या कह रहा है? एक सेकंड, क्या बोला? बादशाह ने पूछा, ये कैदी क्या कह रहा है? चलो आगे पढ़ो। एक समझदार वजीर ने समझदार नहीं बेटा, समझदार। एक समझदार वजीर ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। अच्छा, एक और मैं आप लोग बात बताऊं, जब तक आपको वर्ड के मीनिंग नहीं पता होंगे आप उसको अदा नहीं कर सकते। जैसे मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उर्दू सीखने के लिए मैं क्या करूं। उर्दू सीखने की ज़बान नहीं है, उर्दू बोलने की ज़बान है, उर्दू जीने की ज़बान है। चलिए, अच्छा तुम्हारे ऐसे पैर रख लेने से तुम सही पढ़ो, तुम तुम कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। तुम्हें जो लगता है कि तुम ऐसे कर लेने, टी शर्ट उतार लेने से, ऐसे कर लेने से मैं सही पढ़ूंगा, वैसा ही करो तुम। नहीं सर, नहीं, मुझसे एक साहब आए थे, वो कहने लगे कि मैं थोड़ा ऐसे अनकंफर्टेबल हूँ, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक भाई, आप जैसा आप कैसे चाहते हैं। कहने मैं बैठ के पढ़ना चाहता हूँ। बैठ के पढ़ लूँगा। फिर वो नहीं पढ़ पाए। तो मैंने कहा कि देखो, अगर आपको सही बोलना आता है ना और सही समझ है आपके अंदर, तो बैठ उठने से और ऐसे अकड़ने से, वो पैर ऐसे रख लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो सब होता रहता है। तो ज़मीन गड़ रही थी सर। ज़मीन गड़ रही ना, हमें तो गड़ नहीं रही, हमारे तो नीचे वो तकिया रखा है। चलो, बादशाह ने पूछा, कैसे काम करोगे तुम लोग को ज़मीनें गड़ने लगी हैं यार। एक एक्टर एक घंटे तक एक पोस्चर में बैठा रहता। हम लोगों को थिएटर में, यकीन मानो, ईंटा ऐसे हाथ में रख के हम लोगों को बैठाया जाता था और हाथ सीधा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जब स्ट्रेस पड़ेगा, जब प्रेशर पड़ेगा, तो तब आप हैंडल कर सकते हो कि नहीं उस चीज़ को। वो ईंटा रखने का कोई लॉजिक नहीं है। अब ऐसा कोई शूट में नहीं आने वाला है कभी, लेकिन आप फिर उस तरीके से काम कर सकते हो कि नहीं, और कितनी देर तक अपने आप को होल्ड कर सकते हो। चलो, बादशाह ने पूछा, ये कैदी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है। कह रहा है। कह रहा है। कह रहा नहीं, कह रहा है। कह रहा है। कहा में और कह में एक फ़र्क है। कहा और हा मिलके कह रहा है, लेकिन कह रहा है में कै में ए की मात्रा लगेगी, उसमें गलत लिखा हुआ है। छोड़ दो, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। ठीक है। एक समझदार वजीर ने समझदार नहीं बेटा, समझदार। एक समझदार वजीर ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, कैदी कह रहा है कि वे लोग कितने अच्छे होते हैं जो क्रोध को कौन लोग? वो लोग कि वो लोग कितने अच्छे होते हैं जो क्रोध को पी जाते हैं और दूसरों को क्षमा कर देते हैं। बादशाह को कैदी पर दया आ गई। उसने उसे दंड देने का इरादा बदल लिया। एक दूसरे वज़ीर ने, जो उस वज़ीर से जलता था, हुजूर, हम लोगों का फ़र्ज़ तो यह है कि आपको ठीक सलाह दें। यह है वो ये है ये हम लोगों का फ़र्ज़ तो ये है कि आपको ठीक सलाह दें और सच। और मैं यार दिल से नहीं मारता हूँ यार, इसके भले के लिए इसको कह रहा हूँ। और सच बात तो साफ साफ कह दें। कह दें। यस सर, कह दें। इस कैदी ने हुजूर को गालियां दी हैं और जो नहीं कहना चाहिए था कहा है। अच्छा, अब तुम बोल रहे हो कि हुजूर 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 साफ निकलना चाहिए। हुजूर वर्ड साफ निकलने चाहिए। यस सर। इसलिए इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। क्षमा नहीं किया जा सकता। बादशाह, इसलिए इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाओ इसको। इसलिए इसलिए इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। आप लोगों को मैं बात बताऊं, तुमको भी बात बता रहा हूं, हम लोगों के प्ले की रिहर्सल्स एक महीना क्यों चलती है, 1.5 2 महीने क्यों चलती है? कोई एक नया प्ले नहीं, डिक्शन नहीं है कि वो ज़बान टूट जाए हमारे उस प्ले के लिए, वो कैरेक्टर हमारे जहन में बैठ जाए। अब इसमें बहुत सारा है जो कैरेक्टराइजेशन है जो तुम नहीं कर रहे हो। अब वो करने के लिए जाहिर सी बात है तुमको उस सब्जेक्ट में जीना पड़ेगा। खैर चलिए,
ये मैं सिर्फ उनको एक बात बता रहा था, आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि एक कहानी को पढ़ने के लिए दो ही चीज़ों का सहारा होता है। पहला कि कौन कह रहा है वो कहानी, दूसरा वो किससे कही जा रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक पूरा 2-4 एपिसोड बन सकते हैं तो इस दो वर्ड के ऊपर कि कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। यस सर। ठीक है ना। तो मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि देखो क्या होता है कि वॉइस ओवर, जैसे मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि वॉइस ओवर सीखना, तो वॉइस ओवर क्या सीखोगे आप? पहले बोलना सीख जाओ, बोलना सीख, वही वॉइस ओवर होता है। वर्ड्स को क्लियर पकड़ना सीख जाओ, वही वॉइस ओवर होता है। वर्ड्स के साथ खेलना सीख जाओ, वही वॉइस ओवर होता है। मॉड्यूलेशन, कैरेक्टराइजेशन, और अगर बेइज्जती से डर लगता है, नहीं लगता है, नहीं मैं बात बता रहा हूँ, डरना चाहिए, लेकिन अगर लगता है तो गलत फील्ड में हो, गलत तुम इरादा कर लिया है कि मैं ये करूँगा। क्योंकि बड़ी तकलीफ़ होती है जब 500 लोगों के सामने आपको टोका जाता है, ए क्या कर रहा है, फराह खान ऐसा गाली देती है, क्या बोलूं। तो हम लोग भी जब जाते हैं कहीं रिकॉर्ड करने के लिए तो कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से 100% हम निकाल के दे सकें। क्यों? क्योंकि हमने वो कैरेक्टर जिए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी यही होता है, जैसे ये है वैसे आप मेरे सामने होते हैं। तो ये कहानी है, इसको पढ़ो अच्छे से। हम लोग किसी और दिन भी किसी दिन शूट करेंगे और फिर देखेंगे कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो यहाँ तक। इससे बेटर, हाँ बेटर कह सकते हैं, बेहतर कह सकते हैं। और ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको कलर दिखाई दे रहे हो, रंग दिखाई दे रहे हो। जैसे मैं छत पे आता हूँ तो मुझे रंग दिखाई देते हैं बहुत सारे। मैं अगर आपसे बात करूँ तो मुझे लाल रंग भी दिखाई देता है, सफ़ेद रंग भी दिखाई देता है, नीला रंग भी दिखाई देता है ना। अलग अलग लोग दिखाई देते हैं अगल बगल खड़े हुए हैं, कई सारे हैं। तो वो मुझे एक नई सोचने का मौका देते हैं। ऑब्ज़र्व करिए, रास्ते में आप ऑब्ज़र्व करिए, लोगों को देखिए, समाज को देखिए। और कहने बोलने को बहुत कुछ है, महीना भर लग जाएगा, मैं बोलता रहूँगा एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। बिल्कुल। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गलतियाँ करना कोई बड़ी बात नहीं है और बुरी चीज़ नहीं होती। गलतियाँ करो, इंसान गलतियों का पुतला है भाई, भगवान ना हो जाए अगर गलती ना करे तो। लेकिन एक ही गलती को दोबारा मत करो। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं बेहतर चीज़ें दे सकूँ। ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, बस मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को कि देखिए सोच क्या होती है, समझ क्या चीज़ होती है। अब इस वीडियो का हम लोग क्या टाइटल दें? स्टोरी टेलिंग नहीं, स्टोरी टेलिंग नहीं देंगे, सोच बदलो। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, सोच बदलो, खुद बदल जाओगे। खुद नहीं बेटा, खुद 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 खे फ्रॉम एपिक्लोटिस। खुद बोलोगे तो ऐसा मुंह ऐसा बनेगा खुद, और खुद बोलोगे तो मुंह गोल नहीं होगा। खुद में और खुद में बहुत मुंह के गुलाई का पॉस्चर समझना बड़ा ज़रूरी होता है। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं रोज़ हर संडे को मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब के ऊपर। टाइम में डेफिनेटली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो वहाँ से बहुत सारे अपडेट्स आपको पता चलते रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किन लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ, क्या नया अपडेट हो रहा है स्टूडियो में। मैंने ये चीज़ें शुरू की हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें प्लीज़। और सुधर जाओ ऋषभ, क्योंकि यस सर, गया वक्त एक ऐसी चीज़ होती है जो वापस कभी नहीं आता। बाकी सब आ जाता है, दौलत जात के वापस आ जाती है, हुस्न जाके वापस आ जाता है। वक्त अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। अगले जन्म में आप पता नहीं क्या कुत्ता बिल्ली बन के, या हम लोग क्या पता, सही बात है, जिनके मुंह में ज़बान भी ना हो, हम लोग वो बन के पैदा हो। खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसा कभी। लेकिन अगर हमें मुंह से बोल सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, हाथों से खा सकते हैं, मुंह से खा सकते हैं, हाथों से कोई चीज़ उठा सकते हैं, तो इट मीन्स आप परफेक्ट हैं। और भगवान ने आपको बहुत अच्छी सलाहियत दे के एक भेजा रख के जो भेजा है आपको, उसका इस्तेमाल करिए सही। ठीक है, चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।